दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हमें इन कामों को बेशर्म होकर करना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमेशा बेशर्म होकर के जीवन में करना चाहिए? जीवन भर यदि आदमी खुश रहना चाहता है तो इन 3 कामों को बेशर्मी से करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने 3 ऐसे कामों का वर्णन किया है जिन्हें करने के लिए इंसान को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर वो शर्म करता है तो कभी खुशहाल नहीं रह सकता। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन के लेन देन में जो व्यक्ति कभी भी किसी से शर्म करता है और सही से अपनी बातें नहीं रखता है, वो व्यक्ति हमेशा ही पछतावा करता है। धन से जुड़े हुए लेन देन के मामलों में किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह देना ही बेहतर होता है। यदि वो अपनी बातें बेहतर रूप से सामने वाले से कह देता है बिना शर्म किए हुए, तो उसे आगे चल के घाटे का सौदा नहीं करना पड़ता है और आगे चल के उसे नुकसान उठाने की संभावना नहीं रहती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें शिक्षा या किसी अन्य कला से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विद्या या अन्य कोई गुण सीखने में शर्म करना आपके लिए भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वे दूसरी जगह जा कर के कभी पेट भर के भोजन नहीं करते हैं। ये भी गलत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कभी भी इंसान को भोजन के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग भूखे रह जाते हैं जिसका गलत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं 3 काम। यदि वो ऐसे काम करता है तो उसे तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने के बाद व्यक्ति को तुरंत स्नान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिनको करने के बाद हमेशा स्नान कर लेना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अगर आपने इनमें से कोई भी कार्य किया है तो तुरंत स्नान करना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए कि अगर आप इन कार्यों को करने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो ये शरीर आपका अशुद्ध ही रखते हैं। इसलिए शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर मनुष्य ने शरीर पर तेल से मालिश कराई है तो उसके तुरंत बाद ही मनुष्य को स्नान कर लेना चाहिए। दरअसल शरीर पर तेल से मालिश की जाती है तो शरीर थोड़ा चिपका चिपका रहता है, उसे हटाने के लिए नहाना जरूरी होता है। वहीं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई नाई के यहाँ जाकर अपने बाल कटवा रहा है तो घर जाकर स्नान करना बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति अपने बाल कटवाता है उस समय छोटे छोटे बाल शरीर से चिपक जाते हैं जो स्नान करने के बाद ही शरीर से हटते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाल कटवाने के बाद नहाता नहीं है तो वह सिर्फ अशुद्ध ही नहीं रहता बल्कि चिपके हुए बाल उसे परेशान भी करते हैं। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि मनुष्य अगर शमशान में है और चिता के धुएं ने उसे स्पर्श किया है तो घर जाकर उसे पहले स्नान करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय भी दे सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।